Okay children, now let's discuss what is living. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by the living organism. जब भी हम ये living word यूज़ करते हैं तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं, यानी कि शो करते हैं. ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of the living organism. जो फीचर्स हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में तुरंत आते हैं, वो क्या है? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी एनवायरनमेंट को देखने की, महसूस करने की. ये सारे फीचर्स हमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमारे माइंड में तुरंत आते हैं. वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पता कर सकते हैं या होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं और बाहर जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म. एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना. सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट. सेल्फ ऑर्गेनाइज यानी कि अपने आप को व्यवस्थित करके रखना और दूसरों से इंटरैक्ट करना. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. इन्हीं सब टॉपिक्स को हमको अपनी आगे की पढ़ाई में पढ़ना है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. सबको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सी पहली कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं? दैट दे आर ग्रोइंग. उनकी ग्रोथ. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. आप कैसे कहोगे कि एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो आपने उसका साइज़ देखा होगा ना, कितना छोटा होता है. फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है, वेट भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ती है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ. यानी कि इंक्रीज इन दी साइज एंड इंक्रीज इन दी मास इज कॉल्ड द ग्रोथ. अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाई दी सेल डिवीज़न. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारी सेल्स से बने हुए होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर करते हैं. और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो जो कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सेल आपको पता होगा, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के फंक्शंस को भी चलाता है. ये कैसे चलाता है, कैसे स्ट्रक्चर पढ़ाता है आपको अपनी क्लास 9th में इसको अच्छी तरीके से आई होप कि पढ़ा होगा. इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो ग्रोथ होती है, यानी कि उनमें पत्ती, उनमें पेड़, उनमें ब्रांचेस जो है, वो जब तक उनकी ज़िंदगी रहती है, लाइफ स्पैन रहता है. लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन मतलब द पीरियड ऑफ बर्थ टू द पीरियड ऑफ द नेचुरल डेथ. इंसान के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक के समय के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन. ठीक है. इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज. जो एनिमल्स होते हैं, ये जो ग्रोथ होती है, हम उसकी जो हाइट होती है, हमारी जो बढ़नी होती है, वो एक निश्चित समय तक बढ़ जाती है ना. हाउएवर सेल डिवीज़न अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल. लेकिन हाँ, हमारी बॉडी में जैसे जो सेल्स लॉस्ट हो रहे हैं, जैसे कि RBCs हैं, WBCs हैं, इन सेल्स को रिकवर करने के लिए न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हमेशा होता रहता है. आप सबको पता होगा RBCs के सेल्स, WBCs के सेल्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म इन द बोन मैरो. ओके. Unicellular organisms also grow by the cell division. One can easily observe this in the in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope.
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन विट्रो कल्चर्स क्या होते हैं। जो आर्टिफिशियल कल्चर्स होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाते हैं, उनको आर्टिफिशियली जो ग्रो कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन विट्रो कल्चर्स कहते हैं। हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं, उनको ग्रो कराते हैं और ग्रो करा के उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ होती रहती है, यानी कि एक सेल डिवीज़न की प्रोसेस उनके अंदर होती रहती है। One can easily observe in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in body mass is considered as the growth. शरीर के मास का, बॉडी मास को बढ़ने को भी हम एक तरीके से क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर देयर ग्रोथ। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप कहेंगे वो तो ग्रो करते नहीं हैं, पर वो ग्रो करते हैं। आपको पता है माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, मिट्टी कैसे फॉर्म होती है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और जिसकी वजह से जमा होते होते उनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो है भले ही नॉन लिविंग थिंग्स, बट उनका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। तो इन दिस वे दे आर शोइंग द ग्रोथ। However, this kind of growth exhibited by the non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organisms, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as the defining property of the living organism. जो living organism है वो inside से भी होती है, इसलिए जो ग्रोथ होती है उसको भी हम एज एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के तरीके से हम नहीं ले सकते हैं। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग और सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो कंडीशंस होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं उनके बेसिस पे ही हम ये समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये ग्रोथ उसकी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो एक डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ आप कभी भी नहीं देखते हो। ओके, अंडरस्टूड।